हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव, एक्सपेंसिव एंड यूनिक वॉल डेकोर लेके आई हूँ, जो कि लो बजट में बनने वाला है। बट वो जब उसको आप फाइनल टच दोगे ना, तो आप खुद बिलीव नहीं करोगे वो आपने उसको बनाया क्या है। बहुत ही यूनिक लगने वाला है। उसके लिए आपको चाहिए एक कार्डबोर्ड, जो कि आपके घर पे ही होगा। आपको उसी से बनाना है, कार्डबोर्ड से। और कार्डबोर्ड पे आपको एक बटरफ्लाई की विंग का ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। पहले एक तरफ का विंग ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको, और बहुत ही पहले तो बहुत अच्छे से ड्रॉ करिएगा, क्योंकि ये छोटा विंग नहीं है। 25 बाय 35 इंचेस का ये विंग रहेगा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर इसको आप कट कर लीजिएगा। एक विंग कट करना है आपको सिर्फ, और आप उसको इस तरह से कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद अब मेरे पास ये वायर पड़ा था, तो मैंने कहा कुछ इससे करती हूँ, थोड़ा यूनिक होगा। तो मैंने 24 इंचेस अलोंग ये कट करे हैं वायर्स। तो अब वायर्स को मैं इसमें इंसर्ट कर रही हूँ, जिससे कि ये ट्री का एक तरफ विंग, दूसरी तरफ ट्री का लुक दे। तो इस तरह से आपको ये वायर उसमें डालना है, और उसको अच्छे से पेस्ट कर दीजिएगा। उसमें अच्छे से प्रेस करके डालिएगा, जिससे अच्छा खासा वायर उसमें जाए। मैंने सोचा कि मैं पहले ब्लैक पेंट करूं, या ब्लैक पेपर लगाऊं, या फिर मैंने सोचा कि मैं वॉल पुट्टी को थोड़ा मिक्स करके इस पर एक पेस्ट लगा देती हूँ, जिससे ये अच्छा सा ड्यूरेबल बने। पर मेरे पास फेल्ट पेपर पड़ा हुआ था ब्लैक कलर का, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो, या ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हो। आप वॉल पुट्टी का भी एक लेयर लगा के उससे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा नेचुरल लुक देना है, जिससे जैसे कि एक बटरफ्लाई की विंग में होता है। तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से करना होगा। तो आप मैंने फेल्ट पेपर था, तो फेल्ट पेपर का यूज़ किया है। और अब मैं ट्री का शेप दे रही हूँ। एंड साइड में भी मैंने फेल्ट पेपर लगा दिया है, क्योंकि ये साइड में दिखता है, तो उसके लिए मैंने अच्छे से उसको बना दिया है। अब ये कुछ इस तरह से ट्री का शेप मैंने लिया है। अब मैं बटरफ्लाई का बॉडी बनाऊंगी, जो कि इसमें उसको बहुत ही नेचुरल लुक देना है। तो मैंने क्ले का यूज़ किया है। आप होममेड क्ले भी यूज़ कर सकते हो, और जो फैब्रिकल क्ले आती है मोल्डेड, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ कर रही हूँ होममेड क्ले। थोड़ा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई होने में टाइम लेगा थोड़ा। तो इसको आप अच्छे से, तब तक नेचुरल बेस देने के लिए आप इसको अच्छे से पेस्ट करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो वायर है ना, वो थोड़ा बैक साइड में बाहर निकले हों, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलेगा ना, तो बैक साइड में जब वॉल पुट्टी का एक पेस्ट मारोगे, तो उससे वो जो वायर्स है वो प्रॉपर अटैच हो जाएंगे, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अगर कोई मोती है ब्लैक कलर का, तो उससे एक बना दीजिएगा आइस के लिए। और आपको इस तरह से करके ट्री के लिए ट्री की ब्रांचेस भी बनानी है। तो पहले हम बैक साइड से इसको पेस्ट करेंगे, जिससे ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। सो बाकी चीज़ों को भी मेंटेन करके चलना है हमें। बहुत ही साइड में आपको ध्यान देना होगा कि ये जो वायर्स हैं, इनको अच्छे से इसमें पेस्ट हो जाए, और साइड से दिखे नहीं, जो कि आपने यूज़ किया है मटेरियल। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अब मैं ट्री की ब्रांचेस को भी
क्ले की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ उस पर। और इसमें हमें नेचुरल लुक देना है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आप अगर आपके पास नाइफ़ है, नाइफ़ तो होगा ही घर पे, तो उससे आप कट हल्का सा नेचुरल लुक देने के लिए आपको इस तरह से आप हल्का सा हल हल्का हल्का उस पर कट करिएगा, जिससे कि नेचुरल लुक आए बटरफ्लाई का भी, और ऐसे ही ट्री पे, जिससे कि ये लगे कि हाँ एकदम नेचुरल है, ना कि आर्टिफिशियल। सो मेरे पास एक थिन कार्डबोर्ड पड़ा था, तो मैंने उसकी हेल्प से इसमें कुछ शेप बटरफ्लाई के कट किए हैं ड्रॉ करके। ये कुछ इस तरह से हैं। अब इसको मैं कट करूँगी एंड देन हम इस पर पेस्ट करेंगे, बट ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पेस्ट करेंगे, पहले तो हमें भी देखना पड़ता है ना कि सही कटा है कि नहीं आया है, सही से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मैं भी पहले लगा के देख रही हूँ कि हाँ मैंने सही कट किए हैं कि नहीं कट किए हैं। तो आप भी प्लीज़ पहले ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि ड्रॉ कुछ ज़्यादा ही हो गया हो या कम हो गया हो, तो फिर वो प्रॉपर आपकी बटरफ्लाई की विंग पे बैठ होगा नहीं सही से। तो इसलिए आप पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। देन अब उस पर आपको कलर करना है, जो कि कलर आप यूज़ करोगे ब्राउन में, आप थोड़ा गोल्डन कलर मिक्स कर दोगे तो वो कुछ इस तरह का शेड देगा, जो कि गोल्डन ब्राउन आएगा आपका। आपको इस तरह से सारे जो अपने थिन लेयर के कार्डबोर्ड का कटआउट किए निकाले हैं उनको कर लेना है। एंड देन मस्टर्ड कलर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप येलो में थोड़ा सा ब्राउन एंड हल्का सा ग्रीन मिक्स करके, गोल्डन मिक्स करके शेड दे दीजिएगा। तो उससे जो आपका कार्डबोर्ड है ना वो और नेचुरल लुक लेगा बटरफ्लाई के विंग्स का। यही ब्राउन कलर आप बटरफ्लाई एंट्री पे भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल और नेचुरल लुक देता है। ये मैंने बटरफ्लाई पे पहले मैं करूँगी, क्योंकि बटरफ्लाई पे क्योंकि सूखने में थोड़ा टाइम लेगा। आपको बटरफ्लाई को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपने नाइफ से हल्का हल्का कट किया है, तो वो अच्छे से पोर हो जाए तो वो अच्छे से शेड आएगा और दिखाई देगा प्रॉपर नेचुरल। अब इसी तरीके से हमें ट्री की ब्रांचेस पे भी कर लेना है, और उस पर बहुत अच्छे से करिएगा जिससे साइड वाइड में कुछ छूटे ना, वरना फिर वो बहुत ही अलग सा अजीब सा लगेगा कि वो साइड से दिख रहा है। सो मैंने मस्टर्ड कलर में गोल्डन मिक्स करके इस तरह से शेडिंग दे दी है, और हल्का सा वाइट भी यूज़ किया है, जिससे कि बटरफ्लाई की विंग बहुत ही नेचुरल लुक ले, जैसे रियल लुक होता है। कोशिश कर रही हूँ, अब कितनी सक्सेस होती हूँ ये तो बाद में पता चलेगा, जब आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कैसा है। और ये यूनिक है कि नहीं है ये वॉल डेकोर। ये मैंने लीफ के शेप्स कट कर लिए थे। सो अब मैं इस पे भी ब्राउन कलर कर रही हूँ, क्योंकि ग्रीन करूँगी तो वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, तो इसलिए मैंने ब्राउन कलर ही यूज़ किए हैं। और इस पे मेरे पास एक लेस थी, जिसको मैंने थोड़ा सा कट किया है, कट करके मैं इसको फेविकॉल की हेल्प से इस पे पेस्ट कर रही हूँ। आप ये देखेंगे अभी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने तो ऐसे ही ट्राई किया कि देखते कुछ करते इस पर डिफरेंट थोड़ा, तो मैंने इसका यूज़ किया है। आपके पास अगर स्टोन हो छोटे, या छोटे छोटे वो प्लास्टिक के आते हैं सितारे टाइप के गोल गोल, आप उन्हें भी लगा सकते हो। अगर आपके पास ऐसी लेस है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है, ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। सो अब हम वापस से अपने बटरफ्लाई के विंग पे आ जाएंगे, और अब फाइनल लुक देना है तो इसको इस पे हमें पेस्ट करना है। तो एक बार फिर से हम उसको सारा अच्छे से लगाएंगे, देन हम फेविकॉल से पेस्ट करेंगे। मैंने ज़्यादातर इसमें फेविकॉल ही यूज़ किया है, लास्ट में सिर्फ लीफ के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। सो
कोशिश करिएगा आप लोग भी इस पे कि फ़ेविकॉल का ही यूज़ करिए। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा सूखने में, बट ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि जब आप ग्लू गन बेस से ही स्टार्ट कर दोगे ना, तो जब आप वापस से ग्लू गन का यूज़ करोगे तो वो जो अंदर वाला ग्लू गन है, आपने ग्लू लगाया है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे वो वापस से उखड़ जाता है। तो कोशिश करिए आप फ़ेविकॉल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। अभी सेकंड जो है, मैंने तो नंबर्स लिख लिए थे, नंबर वाइज मैंने इसको मैनेज किया है विंग्स पे। सो हम इस तरह से रेडी कर लेंगे अपना विंग। मुझे बनाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत रात हो गई है, बट मुझे था कि आप अब ये कुछ बहुत ही अलग सा बना है, तो मुझे आप लोगों के लिए इसको फटाफट ये यूट्यूब पे डालना भी है। एंड देन क्योंकि कुछ अच्छा जब बन जाता है तो मन करता है बस फटाफट इसको मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, और आप लोगों की जिससे हेल्प हो सके। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिए, एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वॉल डेकोर्स या होम डेकोर्स लेके आती रहूँगी, जो कि आप लोग ऐसे ही हमारा चैनल देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो इस तरह से मैंने लीफ पे भी ये लगा लिया है। तो ये देखिए हमारी लीफ भी इसी तरीके से रेडी हो गई है। ये हमारा रेडी हो रहा है। अब इस पे मैंने यूज़ किया है ग्लू गन। सो इस तरह से जिससे कि आप फटाफट लीफ लगा सके, क्योंकि ये सेरेमिक मतलब बॉल पुट्टी से बना है, तो उस पर फेविकॉल जल्दी नहीं पेस्ट होता, और मुझे था कि नहीं फटाफट अब रेडी करना है। तो अब मैंने इसको इस तरह से लीफ लगा ली हैं। लीफ आप फटाफट लगा लीजिए, एंड देन ग्लू गन से आप लगाएंगे तो फटाफट लग जाएगा, और जल्दी से आप भी बना के देखोगे कि कैसा बना है। इतना मैं बोल रही हूँ कि हाँ अच्छा है, ये है वो है, तो अच्छा ही होगा। सो अब आइस लगा लीजिएगा, आइस लगाना मत भूलिएगा। लीफ जितनी भी आपने बनाई है लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी लगेंगी लीव्स। सो इस तरह से मैंने सारी लीव्स इस पर जितनी भी बनाई थी, सो मैं इस पर लगा दूँगी, जिससे कि ये और भी अच्छा लगे और हैवी लगे। क्योंकि अगर आप इसको अपने लिविंग रूम में लगा रहे हो तो कोई भी आएगा तो उसकी निगाह इस पे ही पड़ेगी, कैसा बना है, क्या बना है, बाहर से लाए। तो ये सब चीज़ें फिर आपको जब पता चलेगा उन्हें कि ये आपने बनाया है, तो आपको जो कमेंट्स मिलने वाले हैं ना, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो अब ये हमारा फाइनल लुक रेडी हो चुका है। सो इस तरह से हमारा बटरफ्लाई का फाइनल लुक रेडी है। सो आप सभी लगाइएगा अपने लिविंग रूम में, फिर बताइएगा अपने को एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा ये बटरफ्लाई विंग बनाना। एंड ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, अगर ये आप बनाते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग बना रहे हो और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के बनाए हुए मास्टरपीस को देख के अगर कोई बोलता है कि बहुत अच्छा बनाया है, तो आप वो भी बताइएगा मुझे कि हाँ आपकी तारीफ़ की गई, या लोगों ने आपसे बोला कि आप बनाइए मेरे लिए। इस तरह से आप बताइएगा ज़रूर मुझे। सो हमारे ये मास्टरपीस रेडी हो चुका है। अभी मार्केट में नहीं आया है, बट
एक्सक्लूसिव है और एक्सपेंसिव है बिकॉज़ ऑफ क्योंकि ये मैंने बनाया है। सो बताइएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगा है और इतना प्यारा पीस रेडी हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।